हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमजद मुनीर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वायलेशन के बारे में कि ये वायलेशन क्यों रिसीव हो रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, ये वायलेशन मोस्टली उन लोगों को रिसीव हो रही है जो कि यूके रेजिडेंट नहीं है, जिसके पास यूके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अच्छा, जो नॉन यूके रेजिडेंट है और जो यूके रेजिडेंट है, अब दोनों ये अपील किस तरह कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है कि अपील ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप इधर आ जाएं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखिए कि आप लोगों से ये क्या रिक्वायर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई द एनफोर्समेंट एक्शन हैज टेकन एन एरर। अच्छा, ये आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये वायलेशन क्यों एरर है, क्यों आपको ये लगता है कि ये वायलेशन गलती से हो गया है। अच्छा, इसके अलावा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर लें, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके अलावा आप बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया या इसके अलावा बाकी पासपोर्ट्स हो गया या सेल्फी विद पासपोर्ट हो गया, ये आपने प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखिए सपोर्टिंग इमेजेस में जो फर्स्ट है प्रूफ ऑफ योर अबव एक्सप्लेनेशन। जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, उसके जो पिक्चर आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने देने हैं। प्रूफ ऑफ वेयर हाउस ओनरशिप या लीज कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है, या यूटिलिटी बिल, इनमें से कोई भी हो। प्रॉपर्टी राइट, लीज कॉन्ट्रैक्ट और यूटिलिटी बिल, तीनों में से कोई भी आपने एक देना है। इनवॉइस देनी है आपने, जिस सप्लायर का इनवॉइस होगा आपके पास जहाँ से आपने इन्वेंट्री बाई की है। स्टॉक पिक्चर्स जो कि 3PL या वेयर हाउस में पड़े होंगे, उसकी आपने पिक्चर प्रोवाइड करनी है। प्रूफ ऑफ पैकिंग एंड प्रूफ ऑफ शिपमेंट, ये भी आप अपने वेयर हाउस वाले से या 3PL वाले से रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे पैकिंग की पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर लें। वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐड करना चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो यूके रेजिडेंट है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे इस वैल्यूएशन को टैकल करने के लिए। सिंपली वो लोग जो यूके रेजिडेंट है जिसके पास यूके पासपोर्ट है और यूके ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सबमिट करें। इसके अलावा लीज कॉन्ट्रैक्ट अगर है आपके पास वो सबमिट करें। और इसके बाद यूटिलिटी बिल है तो वो सबमिट करें। और इसके अलावा एक सेल्फी ले लें अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ और पासपोर्ट के साथ, वो सबमिट कर लें। और डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, तो आपने वो सबमिट करना है। तो सिंपल, ये जस्ट फॉर उन लोगों के लिए जो कि यूके रेजिडेंट है। लेकिन जो नॉन यूके रेजिडेंट है, जिसके पास यूके पासपोर्ट नहीं है, जिसके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उन लोगों ने क्या करना है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये रेडी रखना है और इसको सबमिट करना है। सबसे पहले पासपोर्ट विद सेल्फी, तो आपने अपना पासपोर्ट लेना है, उसके साथ सेल्फी आपने लेनी है, ठीक है। इसके बाद वेयर हाउस डॉक्यूमेंट्स, जो वेयर हाउस है जो 3PL है उसका कॉन्ट्रैक्ट बना ले, फेक बना ले, वो आपने सबमिट करना है। इसके अलावा इनवॉइस बना ले, इनवॉइस फेक भी बन सकती है या अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वो सबमिट कर ले। स्टॉक पिक्चर मंगवा ले 3PL वेयर हाउस से। इसके बाद यूटिलिटी बिल, आपने इसको एडिट करना है। अपने जो आपके डिटेल्स है वो आपने इसमें पुट करने हैं, जो आपकी कंपनी की डिटेल्स है, जो आपके नाम है, वो आपने पुट करना है। कैनवा में ये एडिट हो सकता है तो आपने इसको कैनवा में एडिट करना है, इसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, सेल्फी विद शॉप नेम एंड डेट। आपने क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेनी है, उसके ऊपर आपने अपनी शॉप का नाम और इसके अलावा उसके नीचे डेट लिखनी है। तो इसके साथ आपने एक सेल्फी लेनी है, वो सबमिट करनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने रेडी रखनी है ड्यूरिंग जब आप अपील करेंगे। अच्छा, अब अपील किस तरह लिखनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख लिया, ये आप लिख लें। लेकिन ज़्यादा भी आप लोगों ने नहीं लिखना कि आप लोगों से मिन्नतें स्टार्ट कर लें कि इस वजह से हो गया, काइंडली, प्लीज़। तो ये वर्ड्स आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने, टू द पॉइंट बात लिखनी है। यहाँ पे वैसे भी आप लोग 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने टू द पॉइंट बात लिखनी है कि ये वायलेशंस एरर क्यों है। सिंपल इज दैट, बस। और इसके अलावा आपने सिंपली क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या करें कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग सबमिट कर लें। अच्छा, ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिखना है और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों ने सबमिट करनी है और इसके बाद कंफर्म करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एन अपील है, ये विद इन 24 टू 48 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नॉन यूके रेजिडेंट है, उसकी वायलेशन के चांसेस, जो सक्सेसफुल के चांसेस है, वो जस्ट 50-50 चांसेस हैं। बाज लोग कहते हैं कि 70% चांसेस है, 80% चांसेस है, जो कि पेमेंट भी आपसे लेती हैं 50 पाउंड, 60 पाउंड। वो सब गलत कर रहे हैं। जस्ट 50-50% चांसेस है, 50% आपका ये फेल भी हो सकता है और ये सक्सेस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यूके रेजिडेंट हैं, आपके पास यूके पासपोर्ट और यूके ड्राइविंग लाइसेंस है, तो देयर आर 90 to 95% चांसेस कि आपकी अपील सक्सेसफुल हो जाएगी।
और जो 5% चांसेस है फेलियर का, उसकी वजह यह है कि आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं होगी, आपकी जो आपकी केस है वो आपने अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया होगा, इस वजह से आपकी वो अपील फेल हो सकती है। अदरवाइज अगर आप यूके रेजिडेंट हैं तो अपील के चांसेस 90 to 95% है कि वो सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉन यूके रेजिडेंट हैं तो देयर आर 50% चांसेस कि आपकी अपील सक्सेसफुल हो जाएगी और 50% चांस है कि आपकी अपील फेल हो जाएगी। सो देयर इज प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने किस तरह सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की अपील करनी है। थैंक यू सो मच।